बच्चों के भी। लेकिन मुझे एक बात बता सुदामा, तू विवाह किया, जंज में मुझे भी बुला लेता, मैं भी जाकर के धाम खाता, रोटी खाता, तो तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहने लगा, मित्र कोई ऐसा ही संजोग चला कि हम तुझे नहीं बुला सकते। भगवान कहते हैं छोड़, नहीं बुलाया तो वो तो बात बीत गई। लेकिन जब तू मेरे पास में आ रहा होगा तो मेरी भाभी ने तो कुछ ना कुछ संदेश दिया होगा, चल तू ऐसा कर, तू वही दे दे मुझे। सुदामा तो हे भगवान, इतना बड़ा महल देखा, हिम्मत नहीं पड़ी, वो तो बगल को और जोर से दबा दिया और कहा, मित्र ऐसी बात है कि हम तुम्हारी भाभी को बता करके नहीं आए, नहीं तो कुछ न कुछ। भगवान समझ गए कि सुदामा में सारा सद्गुण तो है, लेकिन फिर भी सुदामा झूठ मार ही लेता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं, सुदामा एक बात याद कर, सूर्यास्तम गतस्तावत चमसात आवृत दिशा। गुरुकुल में एक बार सूर्यास्त हो गया था और जलाने के लिए बालन नहीं था, तो गुरु माता ने हम दोनों को सूखी लकड़ियां चुनने के लिए भेजा था जंगल का, याद है? और आंधी तूफान बारिश में हम लोग फंस गए, रास्ता भूल गए, तो एक बूटे के ऊपर में हम दोनों ने रातें बिताई का, याद है? तो भगवान कहने लगे, फिर तूने वहाँ ना बूटे पर तेरी दांत है ना, वो कट 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 की आवाज, वो भी याद होगा। तो सुदामा को तो शर्म भी आ गई थोड़ी, है भगवान वो तो चना जो मैं अकेले खा गया था ये वही कह रहा है, तो थोड़ी शर्म आई और कहा, मित्र वो ना बचपन की बात थी, बुद्धि इतना काम कहाँ करती है। भगवान कहते हैं, पर पूरी बात तो सुन। और सुबह गुरुजी हम दोनों को ढूंढते ढूंढते आए और हम दोनों की गुरु भक्ति देखी तो आशीर्वाद दिया, तुष्टो हम भो द्विश्रेष्ठा संत्या संतु मनोरथा। हम आप दोनों की गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और मेरी बताई विद्या कभी भी आपको भूलेगी नहीं। सुदामा ने कहा, ऐसा आशीर्वाद तो दिया था गुरुजी पर, गुरुजी की इतनी कृपा तो हम दोनों पर थी। तो भगवान कहने लगे, जब कृपा थी और पूरी रामायण सुन ही लिया तो मेरी भाभी ने अगर कुछ दिया है तो ला दे। सुदामा कहने लगा, एक बात बता कन्हैया, तू कोई बात करके आता है और अपनी भाभी पर आकर के टिक जाता है, रुक जाता है, तुझे और दूसरी बात नहीं याद आती क्या? एक बार सुन, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं उन्हें बता करके नहीं आया। भगवान कहते हैं, सुदामा तो किस चक्कर में पड़ा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरे भक्त तो श्रद्धा से फूल के बदले में पत्ता भी चढ़ा देना, मैं तो उसी से खुश हो जाता हूँ सुदामा। भाव बिन थूकू नहीं गाड़ी भरी सामान पे, रीझ जाता हूँ मगर दिलबान के एक पान पे। कहाँ दुर्योधन के घर में 56 प्रकार का भोग और कहाँ विदुर के घर में बिना नून वाला साग, और भगवान उसे बड़े स्वाद से खाते हैं। भगवान कहते हैं, सुदामा मेरे भक्त तो मुझे फूल के पत्ते भी चाड़ दे तो मैं खुश हो जाता हूँ, तो तू क्यों सोच में पड़ा है? अगर मेरी भाभी ने कुछ दिया है तो दे दे। सुदामा कहने लगा, अच्छा एक बात बता, तुझे हिंदी समझ नहीं आती क्या? हिंदी में बोल रहा हूँ तब से कि तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया, अब कोई और दूसरी भाषा बताऊँ क्या? फिर सुन, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया। भगवान समझ गए सुदामा ऐसे ही पोटली नहीं निकालेगा। भगवान कहते हैं, तो एक बात बता कन्हैया, तू जब का आया मैं देख रहा हूँ तुझे गौर से, तू ना अपनी बाई बगल को बड़ी जोर से दबा रखा है, या को कोई बीमारी लग गई है क्या? सुदामा तो चौंक गया और दबा लिया। अरे कन्हैया ऐसी बात नहीं है, हम यात्रा करके आए ना, दर्द है इसमें इसीलिए। भगवान कहने लगे, लो मैं भी पागल हूँ, इतनी देर से मैं पैर दबा रहा था, तू पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि दर्द बाजुओं में है? मैं पहले इधर ही दबा देता, मालिश कर देता। अच्छा ऐसा कर, अब ये बाजू ला, मैं आज ऐसी सेवा करूंगा ना इसकी कि फिर से जीवन में कभी। और जबरन पोटली निकाल लिया भगवान सुदामा के बगल में से और खोल करके देखा तो दिव्य प्रसाद। सुखदेव बाबा कहते हैं, इति मुष्टिम सक्री धग्वा द्वितीयम जगदो मादुदे। एक मुट्ठी चावल लिए और एक मुट्ठी चावल जब खाए तो भगवान एक लोक की संपत्ति सुदामा को दी। द्वितीय जगदो मादुदे। और जब द्वितीय मुट्ठी चावल भरते हैं तो लक्ष्मी माता सोचने लगी, हे भगवान, ये भगवान तो भक्त वत्सल है, ये जो सारी लक्ष्मी सुदामा को दे देंगे तो मैं तो लक्ष्मी हूँ, मुझे कहाँ रहना पड़ेगा?
सुदामा के घर में, तो दौड़ करके आ गए, अब वहाँ पकड़ लिए। क्यों प्रभु, आप तो कहते रहते हो कि संतों का प्रसाद हो तो मिल बांट करके खाना चाहिए, ये अकेले अकेले स्वार्थ नहीं। छोड़िए ये मुट्ठी चावल छोड़ दीजिए, हम 60,000 जो रनिया हैं वो खाएंगे, छोड़िए छोड़िए, बच्चों को भी देंगे। तो भगवान वो दूसरी मुट्ठी चोल छोड़ दी। सुदामा इतना दिव्य प्रसाद और तू छुपा करके रखा था। सुन मेरी बात, मेरी भाभी ने कुछ कहलवाया भी मुझसे क्या? कहाँ तेरी भाभी ने कहलवाया कि कहना ठाकुर जी को कि 1 मास में 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान आंखें बंद करके रोने लगे। होनी थी सो अब हो गयो, फिर न ऐसे हो, भाभी जी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये सुदामा बहुत देर कर दिया भाभी।